दिखावा नाटक, कभी मैकेनिक, कभी कुली, कभी कुछ बनना, कभी किसान बनना, यह अभी नजर आ रहा है 24 के लिए। जनता सब जानती है। एक राजेश खन्ना का गाना था, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। विपक्ष में तो पहले आपसी फूट चल रही है इनके गठबंधन में। फिर इनके में कोई ये नहीं पता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन कितनी कितनी सीटों पे किस किस स्टेट से लड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए। अभी तो उसके अंदर आगे आना मत्था पच्ची है। यहीं पर अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो जितने भी आप दंगा फसाद घोटाले कुछ भी कर रखे हों, कोई नहीं नाम लेता, ना कोई संस्था उनको चेक करने जाएगी, ना कोई आरोप सिद्ध होगा। अगर आप विपक्ष में हैं, महागठबंधन में है, तो सीबीआई ईडी आपको ले जाएगी, पक्का है। नहीं, जब इनके पास बीजेपी से आते हैं नेता लोग, सांसद लोग आते हैं, तब इनके पेट में दर्द क्यों नहीं होता है? और समझो को जब से 3 तलाक खत्म हुआ है, महिलाओं को बहुत सहानुभूति मिली है और उनको अच्छा लगा है। जब से इनको मकान दिए गए हैं, उसमें कोई जाति का भेदभाव, अनाज इनको दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं, इलाज इनका हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। इनके कार्ड बनाए जा रहे हैं अंशुमान के, बिजली और पानी की व्यवस्था करी गई है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया है, सिखाएगा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, पूरी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी और नेता नहीं है कोई योग। और महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई इस पर बात ही नहीं। झूठ के बम पे बैठा हुआ केजरीवाल और अपने नेताओं को, अपने साथियों को ईमानदार घोषित करने वाला, आज देखिए उनका क्या हाल है। जमानत तक नहीं मिल पा रही है, एक साल मोदी करवा रहे हैं क्या भाई? मोदी किस चीज़ की? आप अगर गलत करोगे कार्रवाई होगी, अगर नहीं आपने किया तो आपको तो जमानत मिल जानी चाहिए आपको। तो बताइए, अगर कुछ नहीं होता ईडी बेवकूफ़ है, उसके बाद इतना समय क्यों, इतना समय लगाएगी आपको खोजने के लिए? विटनेस एविडेंस चाहिए होता है, वो गवाहों ने दे दिया है। एक कौम को, नाम नहीं लूँगा, एक कौम को खुश करने के लिए इन्होंने जो अपनाया है, तो क्या राजनीति को या मुख्यमंत्री को जो उनको ऐसा अपनाना चाहिए कि एक कौम को खुश करो आप, दूसरे कौम को नकार दो? और ये जो महिला बिल पास हुआ है ना, ये जितने भी विपक्ष लोगों ने सहमति दी है, एक उनकी मजबूरी थी। 50% महिलाएं हैं वोटर। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। तो लोकसभा चुनाव एकदम करीब में है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने मतों के साथ रणभूमि में उतर रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज बात करेंगे, क्योंकि आज ही संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनको ईडी जो है गिरफ्तार करके लेकर गई है। और इसी पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब से चुनाव नज़दीक आ रहा है, ईडी और सीबीआई के प्रभाव से सत्ता पक्ष विपक्षियों को दबा रही है। क्या मानना है अंकल जी इस पर आप? देखिए, आपने अपने हमारा इंटरव्यू लेने की कोशिश करी है, उसमें कई सवाल जोड़ दिए आपने। जो पहले आपने कहा 24 के चुनाव, एक सवाल क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है, दूसरा सिसोदिया का आ गया, तीसरा केजरीवाल का आ गया। तो अगर आप कहें एक साथ ही सबका जवाब दे दूं आपको, या एक एक करके उत्तर दूं? देखिए, पहले तो मैं 24 के चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। भारत के जो 144 करोड़ जनता है, जिसमें हर प्रकार के लोग आते हैं, इसमें छोटी जाति से आदिवासी से लेकर ऊपर तक जितने भी धुरंधर बिजनेसमैन हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन सबको मालूम है, या हम जैसे लोगों को मालूम है, जो 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने काम किए। मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ। जो मोदी ने 9 साल में जो जनता को, गरीब को जो देने की कोशिश करी है। क्यों देने की कोशिश करी? गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति है वो गरीबी को ज़मीन से जानता है, इसलिए उन्होंने पहले गरीबों को उठाने की कोशिश करी है। पर देखिए, समय तो लगता है ना। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, बीच में 5 साल अटल बिहारी के भी रहे, पर मिली जुली गठबंधन के कारण वो कुछ नहीं कर पाए। तो कहने का मकसद ये है कि मोदी सरकार ने डबल इंजन की सरकार जहां होते हुए उन्होंने न्याय का भी लोगों का ध्यान रखा है, लोगों की गरीबी और शौचालय का भी ध्यान रखा है, किसानों के हित में भी डायरेक्ट पैसे डालने का ध्यान रखा है। और ये भी बताना चाहता हूँ मैं, आप देखेंगे तो कई हॉस्पिटल भी बने हैं बड़े, और कॉलेज भी बने हैं। कहने का मकसद जो गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो आम जनता और युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए, हमारी युवा पीढ़ियों के लिए चाहे हो, और उसके बाद महिला के लिए जो उन्होंने आरक्षण किया, तो भाई आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या पिछली सरकार ये कर नहीं सकती थी? कर सकती थी इतने साल में। पर उन्होंने एक अंग्रेजी शासन चला के इस देश में लोगों को गुमराह करके उनको गुलाम बनाए रखा, और ऐश करते रहे, धन इकट्ठा करते रहे, बटोरते रहे, परिवारवाद के लिए, उसके लिए तो विदेशों में फंडिंग करते, जमा करते रहे। आज अगर विदेशों से उनका धन आ जाता है, तो विदेशी जो फंड गया है, वो बैंक उनके बर्बाद हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। वो इन्हीं के लोगों के 2 नंबर के पैसे से चल रहा है वहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार अच्छा काम किया है, क्यों नहीं मोदी सरकार आए, फिर रिपीट करे। मोदी को भी दो 20-25 साल का, 20-25 तो नहीं रहेंगे, कम से कम 5 साल और दीजिए। ये तो ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए गरीबी और आम आदमी की बात की जाए, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो है
अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे जितने भी नेता हैं उनको जो है सत्ता के दबाव में विभागों का यूज करके जो है मोदी जी विपक्ष को कमजोर करने में लगे हैं। देखिए, मैं तो आपको कंटिन्यू जवाब दे रहा था। 24 का मैंने क्लियर कर दिया था कि अगेन मोदी सरकार, और अब मैं केजरीवाल पे आ रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल किस मुद्दे से आया था दिल्ली के अंदर, किस मुद्दे से इसने पार्टी बनाई थी और किसका स्टेज का इसने उपयोग किया था? अन्ना जी का। कहाँ गए इसके भ्रष्टाचारी के? कहाँ गए रामलीला मैदान में इसकी मीटिंग करने का लोगों के, जनता के साथ? कहाँ गए वृद्धावन के जो पेंशन है, कहाँ गई वृद्धा की पेंशन? कहाँ जमुना का पानी साफ हुआ? कहाँ उन्होंने पक्के मकान बना के दिए लोगों को? कहने का मकसद है झूठ के बम पे बैठा हुआ केजरीवाल और अपने नेताओं को, अपने साथियों को ईमानदार घोषित करने वाला। आज देखिए उनका क्या हाल है, जमानत तक नहीं मिल पा रही है। 1-1 साल 2-2 साल हो गया उनको। अगर वो कहते हैं अगर मोदी जी थोप रहे हैं, मोदी सरकार कर रहे हैं, भाई सर्वोच्च कोर्ट है ना, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ अपील लगाइए उनकी कि इनको जबरदस्ती करा है, तो भाई उनको जमानत तो मिलनी चाहिए कोर्ट से। कोर्ट भी इनको जमानत नहीं दे रहा है क्योंकि बाहर निकल के एविडेंस खत्म कर देंगे ये। तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई झूठ बोलने वाले और महा झूठ वाले आए आम आदमी के नेता थे। बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, मोहल्ला क्लिनिक, बहुत से ऐसे लोगों के हितों में काम किया आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं भी कहीं पर किसी तरह के कई रेस्टोरेंट खोल दूं, बेरोजगारों को रोजगार दूं, वो रेस्टोरेंट चल रहे हैं या नहीं चल रहे? जो उन्होंने औषधालय खोले वो चल रहे नहीं चल रहे? इस पर तो ध्यान होना चाहिए ना। जो ये आपने काम गिनवाए हैं वो सक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कौन ध्यान देगा इसमें, जिसने लागू किए हैं? पर नहीं, एक शराब नीति लाके लोगों को, युवाओं को ऐसा इसने कर दिया है कि जगह जगह कदम कदम पे शराब की दुकानें खुल गई है और अब उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं। आपको पता, लाखों का गबन। नहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है एक एक करके हमारे सभी नेताओं को गलत तरीके से अरेस्ट करवा रही है पावर के बल पर। देखिए, आपका सवाल तो बहुत मेन और मुख्य भी है। किस लिए? इसलिए संजय पे 1-1.5 साल से कार्रवाई चल रही है ईडी की, उनके 2 और 1 साल से 1.5 साल से अंदर बंद हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। क्या मोदी करवा रहे हैं? ये मोदी करवा रहे हैं क्या? भाई मोदी किस चीज़ की? आप अगर गलत करोगे कार्रवाई होगी, तो अगर नहीं आपने किया तो आपको तो जमानत मिल जानी चाहिए। आपको तो इतना लंबा आपको रहना ही नहीं चाहिए अंदर। पर कहने का झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती। आरोप हर विपक्ष वाले यही आरोप लगाते हैं कि ये मोदी सरकार मोदी करवा रही है। पर अगर मोदी को अगर ये पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, आप गलत काम करोगे, लाल किले के पर्ची से अभी उन्होंने 15 अगस्त में बोला है कि भाई अब मैं भ्रष्टाचार वालों को नहीं छोड़ूंगा। जो इतनी जमानत पे, लंबी जमानत पे कई बड़े नेता जो आप गठबंधन के NDA का, तो वो तो वैसे ही सारे के सारे फंसे हुए हैं जाल में भ्रष्टाचार के। गरीबों का पैसा हजम कर रखा है उन लोगों ने या दबा रखा है, काम तो किए नहीं उन्होंने। तो आस्ते आस्ते लाल किले से जो उन्होंने कहा था, मैं गारंटी देता हूँ अब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई हो रही है तो भाई पेट में क्यों दर्द हो रहा है केजरीवाल के नेताओं को? कार्रवाई की बात की जाए तो आप ही कह रहे हैं कि मतलब जो है सबूतों के बल पे कार्रवाई होती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही संजय सिंह ने कहा कि पूरा दिन हमारे घर में जो है खोदा गया, खना गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कोई एविडेंस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी ईडी इनको लेकर जा रही है, हमें लेकर जा रही है। देखिए, इन नेताओं का काम क्या है? इन नेताओं का काम क्या है? पब्लिक को बरगलाना, अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाना। आप ये बताइए, अगर कुछ नहीं तो ईडी बेवकूफ़ है? उसके बाद इतना समय है कि वो इतना समय लगाएगी आपको खोजने के लिए? विटनेस एविडेंस चाहिए होता है, वो गवाहों ने दे दिया है और इसीलिए कार्रवाई की गई है, लंबी पूछताछ की है। अपने गोलमोल जवाब से ईडी खुश नहीं हुई है तो आखिर इनको कोर्ट में ले जाना पड़ा है। तो बताइए कहाँ है? अगर ये सच्चाई है, झूठ बोल के अगर पब्लिक को भड़काते हैं, पब्लिक नहीं आने वाली इनके भड़काने पे। सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। वो कोई ऊपर जो जज बैठे हैं या ईडी वाले बैठे दुश्मन है क्या किसी के? एविडेंस है उनके पास, एविडेंस के बेस पे कार्य होता है। किसी भी चीज़ के लिए एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है। दुश्मन तो नहीं है, कोई भी संस्था किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन विपक्ष का आरोप रहा है कि रिमोट कंट्रोल जो है सत्ता पक्ष के पास है। जितनी भी संस्थाएं हैं, जो हमारी चाहे CBI हो गई, ED हो गई, और भी जितने जांच एजेंसियां हैं सभी समय। देखिए, ये अभी पैदा हुई है अन्ना के स्टेज से, रामलीला मैदान से 10 साल ही होंगे इनको, ठीक है। कितने झूठ इनके लोगों को बोले, लोग समझ गए हैं। 1
कौम को, नाम नहीं लूँगा, एक कौम को खुश करने के लिए इन्होंने जो अपनाया है, तो क्या राजनीति को या मुख्यमंत्री को जो उनको ऐसा अपनाना चाहिए कि एक कौम को खुश करो आप, दूसरे कौम को नकार दो? तो कहने का मकसद ये है कि उसमें लड़ाई भी लड़वाना भी चाहते हैं ये लोग। ये देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये देश की तरक्की के लिए खुश नहीं है। और ये जो महिला बिल पास हुआ है ना, ये जितने भी विपक्ष लोगों ने सहमति दी है, एक उनकी मजबूरी थी। 50% महिलाएं हैं वोटर, उनकी एक मजबूरी थी। और फिर भी देख लो उसके बाद इन्होंने क्या क्या उंगलियां उठाई महिला उसके लिए 33% के लिए। तो कहने का मकसद है इनका जो मन ही साफ नहीं है, पब्लिक के लिए काम के लिए वो नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। तो ये कैसे कैसे जवाब दे ले, कैसा भी कुछ कह ले कि रिमोट उसके हाथ में है, रिमोट। तो इनको क्या रिमोट इसलिए कह रहे हैं उनके हाथ में है कि यहीं पर अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो जितने भी आप दंगा फसाद घोटाले कुछ भी कर रखे हों, कोई नहीं नाम लेता, ना कोई संस्था उनको चेक करने जाएगी, ना कोई आरोप सिद्ध होगा। अगर आप विपक्ष में हैं, महागठबंधन में है, तो सीबीआई ईडी आपको ले जाएगी, पक्का है। नहीं, जब इनके पास बीजेपी से आते हैं नेता लोग, सांसद लोग आते हैं, तब इनके पेट में दर्द क्यों नहीं होता है? हम तो कहते हैं जो कोर्ट इनको क्लीन चिट देता है वो कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र को रोक नहीं है। अब इनको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपको इस बात में दिक्कत, आप कोर्ट में जाना उसके खिलाफ। अगर आपकी पार्टी से कोई जाता है, किसी और पार्टी जाता है, कोर्ट पे जाइए, आप कोर्ट के रास्ते खुले हैं, लगाइए उसको, तो उसके अपना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी पार्टी एक भी ऐसी बता दिए कि जहाँ पर अदला बदला नहीं होती है और हर कोई ये चाहता है कि उनकी जो पार्टी है स्ट्रॉन्ग बने। मैं ये नहीं कहता कि गलत लोग आएँ पार्टी के अंदर, उन पर सोच विचार होना चाहिए या उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए न्याय से, तो फिर मंजूर होता है। पर यही है ना, गरीबी, ये आपके दल बदलने वाले पापी लोग, पापी कहते हैं लोग उनको, जो चले जाते हैं। जैसे महागठबंधन जो है इस समय बहुत मेहनत कर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं, कोई काम ऐसा नहीं बच रहा है कि जो राहुल गांधी करने की कोशिश ना करें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो गठबंधन है उसका लगभग 13-14 राज्यों में शासन है, 40% के आसपास उनके पास मत है इस समय, और 14 राज्यों में लगभग उनका राज्य सरकारें हैं। इतना हल्के में तो नहीं ले सकते उनको। देखिए, हल्के की बात नहीं है। आप ये बताइए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और आज भी पुराने कुछ नेता जिंदा हैं उसमें जो हैं अभी। कहने का मकसद राहुल गांधी को ये बता दिया। मैं छोटा सा एक सवाल आपके पास रख रहा हूँ, आप उनसे पूछे राहुल जी से कि 10 साल के मनमोहन के शासन में उन्होंने काय को मनमोहन सिंह का अपमान किया, काय को एविडेंस फाड़ा, काय को बिल पास नहीं होने दिया, काय को भ्रमण यात्रा में नहीं निकला, प्रेम की कहानियों में क्यों ना आज प्रेम की यात्रा आ रही है। आप एक चीज़ बताइए, दिखावा नाटक, कभी मैकेनिक, कभी कुली, कभी कुछ बनना, कभी किसान बनना, यह अभी नजर आ रहा है 24 के लिए। जनता सब जानती है, एक राजेश खन्ना का गाना था, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। मजबूती के साथ बीजेपी आएगा या विपक्ष कुछ टर्मिनेट कर पाएगा? देखिए, विपक्ष में तो पहले ही आपसी फूट चल रही है इनके गठबंधन में। फिर इनके में कोई ये नहीं पता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन कितनी सीटों पे किस किस स्टेट से लड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए। अभी तो उसके अंदर आगे आना मत्था पच्ची है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए आप, इनमें से कौन है जो प्रधानमंत्री लायक है? जितने भी विपक्षी दल हैं, नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के माध्यम से हाईलाइट हो रहे हैं, लोग उनको कहने लगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, अब नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, वहाँ जंगल राज शुरू हो गया है, वहाँ कत्लेआम, आप मार कटाई चल पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है हो रही है। पुलिस वालों को पकड़ के पुलिस वालों के थाने जलाए जा रहे हैं वहाँ पर। कहने का वो किसी भी प्रकार की बाढ़ ग्रस्त उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। और उनको लोग जो है दूसरे नेता, इनका कोई भी सांसद सदस्य नहीं है एक भी अभी तक। कितने बार मुख्यमंत्री रह के उन्होंने उद्धार नहीं किया। वहाँ के स्कूलों का हाल बहुत बुरा हाल है, कॉलेजों का बहुत बुरा हाल है। नीतीश अपनी टिप्पणी बजा रहे हैं। सुशासन की सरकार कहते हैं, लगातार 4-5 बार मुख्यमंत्री राज। देखिए, ऐसा है, वो बैसाखियों पे खड़े रहे हमेशा मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब किसकी बैसाखी पकड़ी है? लालू यादव की। डिप्टी सीएम कौन है आप जानते हो, जो भी उन पे भी केस चल रहा है, अभी जमानत हुए उनको भी। अभी जल्दी में ही जब नीतीश की सरकार बनने से पहले बीजेपी के साथ ही उनका गठबंधन था, तब सही थे नीतीश कुमार? मैं एक चीज़ बताता हूँ, बीजेपी मजबूरी थी सही बात में। इसलिए मजबूरी थी है कि सीनियर और एक वरिष्ठ नेता थे, ये और भी बहुत से वरिष्ठ नेता हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक बीजेपी के पास चेहरा उस टाइम इतना नहीं था।
तो क्योंकि पहले इनको चांस दे चुके थे और बीजेपी के साथ, बीजेपी के जो सरकार के लोग इनके साथ जुड़े थे, इनको गलत काम नहीं करने देते थे, तभी तो ये भागे, तभी तो छोड़ के भागे हैं ये। तो कहने का मकसद ये है बीजेपी की, अब अगर महाराष्ट्र में भी सरकार है और भी स्टेटों में सरकार है मिली जुली, तो वहाँ क्या काम सही नहीं हो रहे, जनता के काम नहीं हो रहे क्या? कहने का मकसद ये तो ये तो इसलिए छोड़ के भागे थे, भ्रष्टाचारियों से मिलना चाहते थे। तो कहने का मतलब है इसका कोई अंत नहीं होता भ्रष्टाचारियों का, कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अपने को साफ और पाक कहने के लिए ये लोग होते हैं, ये देश का, अपने स्टेट का ये उन्नत नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आप एक चीज़ बताइए, डबल इंजन में योगी भी है, एमपी भी है, आसाम के वो भी हैं, नेताजी भी है मुख्यमंत्री, और भी स्टेटों में मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ वहाँ पर। कहने का मतलब यहाँ विस्तार और काम नहीं हो रहा, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। अब एक चीज़ बताइए, राजस्थान में बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अल्पसंख्यक जो हैं उनको दबाया जा रहा है, आरोप हमेशा लगता रहा। देखिए, अल्पसंख्यक आपसे, एक विशेष समुदाय के लोग आपसे संतुष्ट नहीं है बीजेपी से। देखिए, उनका कारण ये है, अल्पसंख्यकों का कारण ये है कि इनको कांग्रेस ने बड़ा इग्नोर किया है। अब इन पे किसी पे विश्वास नहीं आ रहा है। पर इनको ये देखना चाहिए, जो काम यूपी में योगी जी ने किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास नारा है लाल किले से मोदी जी का, वो कोई जाति भेदभाव, कोई अल्पसंख्यक, कोई सिख ईसाई नहीं है इसमें। कहने का मकसद ये अल्पसंख्यक क्या है कि हमारे ये उसके ऊपर चलते हैं जो इनके मदरसाओं के जो नेता होते हैं या वक्फ बोर्ड के होते हैं, ये हिंदुस्तान के कानून को तो मानते ही नहीं है। तो सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, लाइए कानून उसके तहत चले। देखिए, सरकार जो है मेरी नहीं है, सरकार जनता की है, आप लोगों की है सरकार। आप ये दोष मुझे नहीं लगाइए, सरकार मेरी है। मैं ये कहता हूँ, अल्पसंख्यकों को जब से 3 तलाक खत्म हुआ है, महिलाओं को बहुत सहानुभूति मिली है और उनको अच्छा लगा है। जब से इनको मकान दिए गए हैं, उसमें कोई जाति का भेदभाव, अनाज इनको दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं है, इलाज इनका हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, इनके कार्ड बनाए जा रहे हैं अंशुमान के, बिजली और पानी की व्यवस्था करी गई है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया है, सिखाया गया है। तो इनको किस बात का प्रजलन उन नेताओं की हो रही है जिनकी सीट खसक गई, और आने वाले टाइम पे भी इनको पछताना पड़ेगा, हाथ मलना पड़ेगा। इसी कारण ये बलवाता है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब एक चीज़ बताइए, मुसलमानों में तो बहुत सी जातियाँ हैं, एक जाति की तो मुसलमान तो है नहीं। तो इसका मतलब देखिए, ऐसे हिंदुओं में भी कई जातियाँ हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, सिखों में भी हैं। तो कहने का मतलब ये गलत बात है, गलत तरीका है। भारतवर्ष एक ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है मोदी जी के। तो रशिया के उसने भी क्या दिया, राष्ट्रपति ने, सिर्फ मोदी जी आएंगे, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। पूरी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, और नेता नहीं है कोई योग, और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई इस पर बात ही नहीं करता है। देखिए, आप चाहे कितना भी विरोध मोदी जी का कर लीजिए, मैं मोदी जी नहीं कह रहा, मोदी जी सरकार कह रहा हूँ, और मोदी के नेतृत्व में आएंगे कि इनसे बड़ा आज राष्ट्रपति के रशिया ने कह दिया, समझदार और ज्ञानी व्यक्ति और कोई नहीं है, बहुत बढ़िया और दिमाग के वाले व्यक्ति हैं। एक बार का राष्ट्रपति ऐसा कहता है, हमें तो गर्व से फूलना चाहिए, गर्व से झूलना चाहिए कि मोदी जी के लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो उनके नेतृत्व में क्यों 5 साल के लिए अधूरे काम पूरे किए जाएं, ये तो जनता को सोचना और समझना पड़ेगा।